हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि एक दवा की कीमत, एक इंजेक्शन की कीमत या फिर हम कहें एक जीन थेरेपी की कीमत 28 करोड़ है। जी हाँ दोस्तों, लगभग 28 करोड़ इसकी रेट है। यहां पे आप देख रहे हैं कि 28.51 करोड़ एक इंजेक्शन की कीमत है, जिसे अप्रूव किया है एफडीए ने, अमेरिकन फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया है, इसको अप्रूव किया है कि हाँ आप ये दवा क्या कर सकते हैं, अब लोगों को लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये दवा इतना महंगा क्यों है? ये एक जेनेटिक बीमारी के लिए काम आता है, ठीक है। इसको इसीलिए इसको जेन थेरेपी भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो बीमारी होती है लोगों को, वो क्या होती है, एक जेनेटिक बीमारी होती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इस बीमारी बहुत ही रेयर होती है, सबको नहीं होती है, बहुत कम लोगों को होती है। मान के चलिए 5000 लोगों में से एक इंसान को ये हो सकता है। और उसमें क्या होता है कि मान लीजिए, ठीक है दोस्तों, मान लीजिए कि कोई इंसान है, ठीक है, उसके हाथ में क्या हुआ, कट हो गया यहां से, तो क्या होता है, ब्लड निकलता है। आपको पता है जब ब्लड निकलने लगता है धीरे धीरे, उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि जब ब्लड निकलने लगता है कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि अपने आप ही ब्लड रुक जाता है, ठीक है। हमारे बॉडी में प्रोटीन्स होते हैं जो क्या करते हैं, जाके क्लॉटिंग करते हैं, मतलब उस चमड़े को फिर से एक तरीके से सिल देते हैं और ब्लड बाहर नहीं निकल पाता है। लेकिन जब कोई बच्चा पैदा होता है उसके अंदर वो प्रोटीन्स ही नहीं होते हैं, ठीक है, जिससे वो क्लॉटिंग हो पाए, क्लॉटिंग रुक पाए। तब क्या होता है कि उस बीमारी को क्या बोलते हैं, हेमोफीलिया। क्या बोलते हैं, हेमोफीलिया दोस्तों। और ये एक जेनेटिक बीमारी होती है जिसमें क्या होता है, प्रोटीन्स बनना बंद कर देते हैं। इसी के तहत क्या होता है कि ये बीमारी होती है, और इसी बीमारी को ठीक करने के लिए, ठीक है दोस्तों, क्या किया, एफडीए ने अप्रूव किया है एक दवा, एक इंजेक्शन जिसकी कीमत कितनी है, 28.5 करोड़ है। अब आप सोचेंगे अरे बाप रे, इतना महंगा दवा है। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको बता दूं कि ये दवा जो है, ठीक है, 28 करोड़ की पड़ रही है। लेकिन अगर कोई इंसान वैसे ही इसकी इलाज कराता है अमेरिका में खास करके, तो इसका जो खर्चा आता है 171 से लेकर 187 करोड़ रुपए तक आता है। मतलब कि जो अभी दवा बनी है वो इससे सस्ता है, इससे किफायती है। मैं आपको बता दूं कि इसका इलाज ऐसा है कि मतलब ऐसा नहीं है कि इसका इलाज नहीं है, इसका इलाज है, लेकिन वो इतना बेहतर नहीं है, वो इतना कारगर नहीं है कि इसका इलाज हो सके। बहुत पैसे लग जाते हैं, बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है, और कभी कभी इसका इलाज संभव नहीं होता, कोई गारंटीड नहीं है। लेकिन ये जो दवा बनाई गई है, ये जो इंजेक्शन बनाया गया है, इसमें क्या है कि पहले डोज में आपको 54% तक, क्या है, 54% तक आपको क्या होगा, आराम मिल जाएगा। दूसरे डोज में 94% तक आपको आराम मिल जाएगा, वो भी कई गुना कम टाइम में। यहां पे इस दवा में मतलब ये फायदा हो रहा है कि एक तो मतलब जल्दी से ट्रीटमेंट आपका हो रहा है, 54% पहले डोज में सही हो जा रहा है, दूसरा बहुत कम टाइम लग रहा है। लेकिन वहीं पे इससे पहले क्या होता था, जो दवा इसकी की जाती थी 171 से लेके 187 करोड़ रुपए तक लग जाते थे, और वो लंबा वक्त लगता था, और कोई गारंटी नहीं था कि हाँ इससे हमारा इलाज हो जाएगा। क्योंकि ये जो प्रोटीन्स बनाए जाते थे, ठीक है, जो क्योंकि इसमें क्या होता था कि जब पहले जो इलाज होता था, इसके जो प्रोटीन्स बनाए जाते थे लैब में बनाए जाते थे, लैब में बनाए जाने के बाद उनको दिया जाता था। लेकिन इस इंजेक्शन में क्या होगा, एक तरीके से जेन थेरेपी है। तो जैसे ये इंजेक्शन उनको दिया जाएगा, जैसे ये इंजेक्शन उनको दिया जाएगा, उसके अंदर जो जीन मैकेनिज्म है वो क्या करेंगे, इंसान के लीवर में चले जाएंगे। लीवर में जाने के बाद, ठीक है दोस्तों, वहां पे क्या होगा, जो प्रोटीन्स होंगे, जो सेल होंगे, उनको सिग्नल देंगे, एक तरीके से उनको सिखाएंगे ताकि वो ऐसे प्रोटीन्स बना सके। ये प्रोटीन क्या है मैं आगे समझू, अभी आगे आपको बताऊंगा, ताकि ऐसे प्रोटीन्स बना सके। जब वो प्रोटीन वहां से बनना चालू होंगे तो हमारे ब्लड में वो प्रोटीन आ जाएंगे, और जब भी कट होगा हमारे बॉडी में कहीं भी, तो ये क्या होगा, उसको क्या करेगा, ये सही कर देगा। नहीं तो अभी तक ये था, क्या था, आप जरा यहां पे देखिए, ये था कि, ठीक है, ये था कि ऐसे इंसान की बॉडी में से ब्लड निकलने लगते थे, पर इसका कोई इलाज नहीं था। आप यहां पे देख रहे हैं, कहीं भी क्लॉटिंग हो जाए, अपने आप चमड़े से ब्लड निकलने लगता था। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है दोस्तों, बहुत ही भयंकर बीमारी होती है। इंसान को इतना दर्द होता है आप सोच नहीं सकते हैं। इस तरीके का था, और एक तरीके से जेनेटिक होता है, कोई इलाज होना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसे ही इनको इंजेक्शन दिया जाएगा तो लीवर में क्या होगा, वो जीन बनेगा, और जहां भी इनकी प्रॉब्लम है वो खत्म होने लगेगी। हालांकि 28 करोड़ 1 डोज का है, लेकिन मैं बता दूं कि जब 2-3 डोज लगेंगे तो ये लगभग 60-70 के आसपास चला जाएगा। लेकिन एटलीस्ट पहले के मुकाबले तो ये सही है, और आगे चल के जब इस पर लगातार रिसर्च होते रहेंगे, तो इससे क्या होगा, उस
उस दवा की प्राइस धीरे धीरे सस्ती होगी। जब पहली बार कंप्यूटर बना था, आपको पता है बहुत बड़ा कंप्यूटर बना था, ठीक है। जब पहली बार कोई चीज़ बनती है तो बहुत महंगी होती है, लेकिन जब लगातार उस पर इनोवेशन और लगातार उस पर रिसर्च होते हैं, डेवलपमेंट होता है, चीज़ें धीरे धीरे सस्ती हो जाती हैं। चलिए तो जान लिया, लेकिन अब जानेंगे कि इस दवा को बनाएगा कौन, किस FDA ने किसको अप्रूवल दिया है, इसको कौन बनाएगा। तो मैं आपको बता दूं, एक तरीके से जीन थेरेपी है, ठीक है, जो कहाँ से मैन्युफैक्चर की जाएगी, ठीक है, लैंगस्टन मैसेच्यूसेट्स में ये क्या होगा मैन्युफैक्चर किया जाएगा। किसके द्वारा? यूनिक एनवी के द्वारा, कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाएगा। लेकिन इसका नाम क्यों नहीं है? क्योंकि इसने अपना कॉपीराइट किसको दे दिया है? CSL को दे दिया है। इस वजह से जो दवा पे नाम लिख के आएगा वो CSL कंपनी का नाम लिख के आएगा, ठीक है, ये इसमें है। चलिए तो ये भी हमने ये भी जान लिया कि चलो ठीक है, ये है, दवा है, लेकिन इसके सिम्टम्स क्या हैं? क्या है इसके सिम्टम? अगर किसी को हो जाए कभी तो हमको पता कैसे चलेगा अरे यार यही बीमारी है, ठीक है। इसके सिम्टम दोस्तों ये है कि एक तो है कि मैं आपको बता दूं कि नाक से ब्लड आना, ठीक है, यहाँ पे माउथ से ब्लड आना, जैसे मसूड़ों को सूज जाना, मसूड़ों में अगर सूजन आ जाए तो वहां से ब्लड आने लगेगा, ठीक है। हाथ में स्वेलिंग होगी, मैंने आपको पिक्चर दिखाया तो देखिए उनके हाथ सूजे थे, बॉडी सूज गई थी, वहां से ब्लड आने लगता है, ब्लड ऊपर आने लगता है, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे आपको खांसी आ रही है, ठीक है, तो वहां से भी खून आएगा, ठीक है। आप यूरिन टॉयलेट कर रहे हैं तो वहां से भी ब्लड आने लगता है। इस तरीके से भी सिम्टम इसमें पाए जाते हैं। मेंस्ट्रुएशन में भी बहुत हैवी ब्लड निकलता है, ये भी उसका सिम्टम होता है। ये देखिए ऐसा नहीं है कि सबको होता है, ये नॉर्मली तो कभी कभी मुंह में सूजन आ जाती है, कभी कभी ब्लड आने लगता है, तो ये तो कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन ये बहुत ही रेयर केस में होता है। मैंने आपको बताया सबको ये नहीं होता है, इसीलिए इसका दवा इतना महंगा है, क्योंकि अभी इस पर रिसर्च चालू है। ये सब सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से होता है। हमने ये बात कर ली, लेकिन हमने बात की थी प्रोटीन की, कि कौन सी प्रोटीन की वजह से क्या होता है कि ये क्लॉटिंग रुकती है, और वो प्रोटीन ना होने की वजह से क्या होता है। तो देखिए दो प्रोटीन होते हैं, एक होता है फैक्टर 8 होता है, एक होता है फैक्टर 9। जब ये डिजीज पहली बार पाई गई थी तो लोगों को इतना पता नहीं था, उनको लगा कि जो प्रोटीन फैक्टर X प्रोटीन होते हैं, ठीक है, उनके ना होने की वजह से क्या होता है, तो प्रॉब्लम होती है। लेकिन फिर बाद में जब आगे रिसर्च हुआ तो इसमें पाया गया कि ऐसा नहीं है, कि इसमें दो फैक्टर होते हैं, फैक्टर 8 होता है, एक फैक्टर 9 होता है। तो लोगों को लगा था कि फैक्टर 8 के ना होने की वजह से क्या होता है, हीमोफीलिया होता है। बाद में जब और रिसर्च हुआ, एक लड़का पाया गया, तो पाया गया कि नहीं, उसको फैक्टर 8 की कमी नहीं, उसको फैक्टर 9 की कमी है। इस वजह से क्या हुआ दोस्तों कि हेमोफीलिया को दो भाग में बांट दिया गया, ठीक है, हेमोफीलिया ए और हेमोफीलिया बी। और मैं आपको बता दूं कि ये जो ड्रग बनाया गया है ये किसके लिए बनाया गया है, हेमोफीलिया बी के लिए बनाया गया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो हेमोफीलिया ए है ये 4 गुना ज्यादा आक्रामक है किससे, हेमोफीलिया बी से, मतलब 4 गुना ज्यादा तेजी से ये होता है, ठीक है। हेमोफीलिया ए में क्या होता है दोस्तों, इसमें फैक्टर जो 8 है वो नहीं होता है, तो हेमोफीलिया ए बोला जाता है। और अगर किसी इंसान को फैक्टर, ठीक है, 9, ठीक है, अगर किसी को फैक्टर 9 नहीं है उसके प्रोटीन में, उसके जो लीवर प्रोटीन है या उसके ब्लड प्रोटीन में फैक्टर 9 नहीं है, तो उसको कौन सी बीमारी होगी, हेमोफीलिया बी बीमारी होगी। तो इससे क्या होता है, जब ये इंजेक्शन उनको दिया जाएगा तो इससे क्या होगा कि ये इंजेक्शन जाके क्या करेगा, उनके लीवर में जो जैसे फैक्टर 9 नहीं है तो क्या करेगा, उनको बार बार क्या करेगा, उनको सिग्नल देगा, उनको बार बार सिग्नल देगा, ताकि वो क्या करे, उसी हिसाब से कॉपी करके फैक्टर 9 प्रोटीन बनाने लगे। और जब उनकी लीवर के अंदर बनने लगेगा तो उस तरीके से उनकी पूरी बॉडी के अंदर वो क्या होगा, आ जाएगा। साइंस काफी डेवलप कर रहा है दोस्तों। अब जीन थेरेपी आगे चल के आप देखेंगे बहुत सारी इलाज होंगे जीन थेरेपी से होंगे, लेकिन अभी जीन थेरेपी काफी महंगा है। ये धीरे धीरे, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है, धीरे धीरे आने वाले वक्त में ये सस्ती हो जाएगी। इसी बीमारी को दोस्तों बोला जाता है, क्या बोला जाता है, क्रिसमस डिजीज भी बोला जाता है। हेमोफीलिया को क्रिसमस डिजीज भी बोला जाता है, क्योंकि 1954 में क्या था, एक बच्चा था क्रिसमस नाम करके, उसको क्या हुआ दोस्तों, एक बीमारी हो गई, ठीक है दोस्तों, उसको क्या हुआ बीमारी, उसका नाम क्या था, स्टेफन क्रिसमस, ठीक है, 1952 में, सॉरी जो 94 मैंने बोला, ठीक है। तो इसको क्या होता है, बीमारी हो जाती है, इसको क्लॉटिंग हो जाता है। डॉक्टर क्या करते हैं, इसका इलाज करते हैं, ठीक है, और ये 5 साल का होता है और इसकी डेथ हो जाती है। और उसी दौरान ये पता चलता है कि इसको क्या है, हेमोफीलिया है फैक्टर 9 की वजह से, और इसका नाम रख दिया जाता है क्रिसमस डिजीज भी इसका नाम रखा गया है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको क्रिसमस डिजीज भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था जिसमें हमने जाना कि एक दवा की कीमत इतना ज्यादा है, दुनिया की सबसे महंगी दवा कितने की है, 28.5 करोड़ की है, ठीक है दोस्तों। और ये किस लिए होता है, सिर्फ ब्लड क्लॉटिंग को रोकने के लिए, जो कि एक जेनेटिक बीमारी है जो कि रेयर लोगों में होती है। मान चलिए जब 5000 मेल है तो उसमें 1 लोगों को ये बीमारी होती है, औरतों में भी होती है पर मेल में ये ज्यादा होती है। अगर दोस्तों ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, ताकि और भी लोगों को इसके बारे में
पता चले। और सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे लेक्चर आपको बार बार मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।